हेलो बच्चों, आपको मैंने लास्ट क्लास में जो चीज कराई थी बेटा वो था डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि ये जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है ये क्या करता है, डिसाइड्स द नेचर ऑफ रूट। और नेचर ऑफ रूट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा बच्चों देन रियल एंड इक्वल रूट्स। दो रूट आते हैं तो दोनों इक्वल होंगे, ऊपर वाले में दोनों अनइक्वल होंगे। एंड देन डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है बच्चों तो क्या होता है, नो रियल रूट एग्जिस्ट। यही बताया था। इसका मतलब कैसे रूट थे, इमेजिनरी रूट्स। यही था ना बेटा। ओके, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने किए थे और साथ में मैंने आप लोगों को बोला था इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। आज बेटा इसी के क्वेश्चंस में कुछ और लेके आया हूं, है ना, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन बहुत सारे थे, है ना। तो कल के वीडियो में सारे क्वेश्चंस मैं करा नहीं पाया, ठीक है। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस और लेके आया हूं, उनके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए बेटा। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। मेरे को रूट्स का क्या फाइंड करना है बच्चों, नेचर फाइंड करना है। तो नेचर का नाम आते ही मेरे दिमाग में आ गया होगा डिस्क्रिमिनेंट, है ना। देखिए नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। पहला जो इक्वेशन दिया है वो देखिएगा क्या दिया है, 3/5 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स प्लस 1, ये दिया है बच्चों, है ना जी। तो क्या करते हैं, टेकिंग एलसीएम, दोनों का एलसीएम ले लूं। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 15, ये आएगा ना। एलसीएम का प्रोसेस बता रखा है मैंने आप लोगों को, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 3 15। अब इसका मल्टीप्लाई इससे 3 3 9 एक्स स्क्वायर माइनस साइन एच डी, इसका मल्टीप्लाई इससे 5 2 10 एक्स, है ना। और जो प्लस 1 है उसका भी तो लेना पड़ेगा, उसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है ना। उसका भी लूंगा तो कितना आएगा, 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब ये 15 जो डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा तो बचा क्या बच्चों, 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक बन गया है ना। अब मैं क्या फाइंड करूंगा बेटा, इसका डिस्क्रिमिनेंट, जिससे मेरे को पता लगेगा नेचर ऑफ रूट। तो देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, बी कौन सा, ये टर्म ए, ये टर्म सी, है ना। बी स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बच्चों प्लस 100 ही होगा, है ना। 4 ए है बच्चों 9, सी है बच्चों 15, है ना जी। अब मेरे को देखो ज्यादा लंबी कहानी करने की जरूरत भी नहीं है भाई, यहां से मेरे को सीधा दिख रहा है अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100 से बड़ा आएगा, आएगा कि नहीं। और 100 से बड़ा आ गया तो मतलब टोटल टर्म नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आ गया मतलब लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट। बाकी कंप्लीट मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको। 15 का 4 से मल्टीप्लाई 60, है ना, और 60 का 9 से मल्टीप्लाई 540, है ना। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 440 विच इज लेस देन 0, जो कि क्या है बच्चों, 0 से छोटा है। इसका मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट, कि कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, यही अपने को फाइंड करना था। चले अगले क्वेश्चन पे देखिएगा बच्चों, सेकंड पार्ट की साइड चलते हैं। इसी का सेकंड पार्ट दिया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा इसका अगर मैं नेचर फाइंड करने लगूं तो क्या करना पड़ेगा, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर मतलब 4 रूट 3 का स्क्वायर, भाई नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो डजंट मैटर, क्योंकि स्क्वायर तो करना है ना, बट एग्जैक्टली तो अपन ये टर्म साइन के साथ लेते हैं, है ना। माइनस 4 ए है बच्चों 3, सी है बच्चों 4,
कर दीजिए इसको सोल्व, कितना आता है। इसका स्क्वायर करूंगा तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, जब भी इस टाइप की टर्म का स्क्वायर करें तो जो बिना रूट की टर्म है उसका स्क्वायर डायरेक्ट करो। 4 का स्क्वायर 16, और जो रूट वाली टर्म है ना, उसको रूट हटा दो सिर्फ। तो 16 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 माइनस ये देखो 4 3 12, 12 का 4 से मल्टीप्लाई 48, 48 माइनस 48 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया बेटा, बराबर 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो जो इक्वेशन है इसके क्या आएंगे बेटा, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है बच्चों, आई होप आ गया होगा ये समझ। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चल सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के का वैल्यू फाइंड करना है आपको। कब, व्हेन द इक्वेशन, जो ये दो तीन इक्वेशन दी है इनके क्या है, व्हेन द इक्वेशन है हो रूट्स आर इक्वल एंड रियल एंड इक्वल। ये जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स है बच्चों वो कैसे हैं, रियल भी है और इक्वल भी है। तो बेटा सीधी सी बात है, रूट्स अगर रियल एंड इक्वल है तो क्या होता है, आप लोगों को पता होगा क्या होता है ना, यही तो होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स, यही तो दिया है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या मिलेगा, 0। तो इक्वेशन उतार लो। सबसे पहला देखो, बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 रिकॉर्ड रखना है अब मेरे को, क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स दिए हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर, बी क्या है, ये ए, ये बी और ये सी। बी स्क्वायर मतलब माइनस 2√5 का स्क्वायर माइनस 4, ए है बच्चों के, सी है बच्चों 4, और इसको बराबर रखना है 0। 2√5 का स्क्वायर 20, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 5 से मल्टीप्लाई 20, माइनस 4 का 4 से मल्टीप्लाई 16 की, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये आएगा, 20 को उधर ले जाओ, माइनस 16 के इक्वल्स टू माइनस 20, नेगेटिव साइन कैंसिल इच अदर। के का वैल्यू क्या आ गया, 20/16, कटता है काट दो, के इक्वल्स टू 5/4, ये आपका के का वैल्यू आ गया बच्चों। ठीक है जी, आ गया होगा आई होप समझ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने मोस्टली वही क्वेश्चन लिख रखा है बच्चों बोर्ड पे जिसमें आपको दिक्कतें आती हैं। आपको रूट्स वाले क्वेश्चन में दिक्कतें आती हैं, आपको ज्यादा लंबी इक्वेशन दिख जाए उसमें दिक्कतें आती हैं, है ना, उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकंड वन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 2k x प्लस 3 इंटू 7 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, सही है, करे सोल्व। तो देखिएगा बच्चों, रियल एंड इक्वल रूट्स दिए हैं मतलब डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0, और डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हर क्वेश्चन में बता रहा हूं मैं, इसको बराबर 0 रखना है। बी का वैल्यू यही तो है, एक्स से आगे आगे वाला, तो माइनस का 2 इंटू 5 प्लस 2k का स्क्वायर बच्चों, माइनस 4, ए इज 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एंड सी इज 3 इंटू 7 प्लस 10k, दैट इज इक्वल्स टू 0। सोल्व कर दीजिए, स्क्वायर खोलेंगे, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 5 प्लस 2k का होल स्क्वायर लिख दीजिए। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12, 12 का इनसे मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 7 प्लस 10k। इसको उधर ले जाओ बच्चों, ले जाओ, 4 इंटू 5 प्लस 2k का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 7 प्लस 10। देखिएगा 4 3 जा 12। अब करिए सोल्व, इसका होल स्क्वायर खोल दो, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 5 2 जा 10, 10 का मल्टीप्लाई 2 से 20k हो गया। उधर मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21 और 3 का इससे मल्टीप्लाई 30k। सबको इधर ले आओ बच्चों, तो इधर बन गया 4k स्क्वायर, 20k में से 30k माइनस होगा तो माइनस का 10k,
और 25 में से 21 माइनस होगा तो प्लस का 4। ठीक है ना, इतना सही लिखा? ठीक है, अब इसको देखो बेटा, आगे सोल्व करने के लिए इधर कर रहा हूं, है ना, क्योंकि उधर इतनी जगह नहीं बचा है। 4k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इक्वल टू, ये उधर जाके खत्म। अब इसके फैक्टर बना दो, है ना, फैक्टर बना दो, क्या आएगा माइनस 4k माइनस 1k, ये आएंगे ना। 2k कॉमन ले लो, k माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लो, k माइनस, आगे का प्रोसेस आप लोगों को पता है बच्चों, k माइनस 2 इंटू 2k माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से k का वैल्यू क्या क्या आ गया, 2 आ गया और 1/2 आ गया, यही अपने को निकालना था। ठीक है बेटा, आ गया होगा समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम भी आती है बच्चों, तो वीडियो बैक कर सकते हैं आप, वीडियो बैक करके देख लीजिए आराम से। देखिएगा थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 7k माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा, सेम रियल एंड इक्वल रूट्स है ना, इसके बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं रियल एंड इक्वल रूट्स के। ठीक है, इसीलिए 3 पार्ट करा रहा हूं मैं अलग अलग, तो सारे करने हैं आप लोगों को। तो देखो बेटा, बी स्क्वायर मतलब माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 a इज 1 c इज 7k माइनस 12 इक्वल्स टू 0। कर दो सोल्व, इसका स्क्वायर 4k स्क्वायर, इसको अगर मल्टीप्लाई किया 7 4 जा 28k, और इसकी इससे की तो 48 प्लस का हो जाएगा ना, 4 कॉमन ले लो, k स्क्वायर 7k प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 4 उधर जाके खत्म। अब जो है बचा है इसको आप सोल्व कर दीजिए, इसके फैक्टर बन जाएंगे बच्चों क्या, माइनस का 4k एंड माइनस का 3k। फैक्टर बनाना आप लोगों को सिखा रखा है मैंने, है ना। इन दोनों में से k कॉमन ले लो, k माइनस 4, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन ले लो, k माइनस 4, तो k माइनस 4 कॉमन लेते ही क्या बचा, k माइनस 3, तो k का वैल्यू क्या क्या आ गया बेटा, 3 और 4, यही आपको निकालना था। ठीक है बच्चों, आ गया होगा समझ, है ना। पहली चीज सुनिएगा एक बार मेरी बात को, पहली चीज तो बेटा मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को लग रहा है भाई फास्ट जा रहा है, समझ नहीं आ रहा, आप स्लो भी कर सकते हैं स्पीड, है ना, या फिर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो उसको बैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तरीके से करेंगे तो सब समझ आएगा आपको। ठीक है, और बहुत अच्छा मौका है बेटा आप लोगों के पास, ये जो 1 महीना आप लोगों को मिला है, इसमें एक कंप्लीट चैप्टर भी हो जाएगा, जो पीछे हो चुके हैं उनको भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और किसी को अगर कोई डाउट आता है तो वो मेरे पास भेज ही सकते हो, आप बोल रखा है आप लोगों को, है ना। चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये मिटा देता हूं जो हो चुके हैं, स्पेस मिल जाएगा, कोई क्वेश्चन अगर मान लो इतनी जगह में नहीं आया। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड के, क्या करना है मेरे को, के का वैल्यू फाइंड, रूट्स आर रियल, जो रूट है बेटा वो कैसे हैं, रियल है। अब सबसे पहले एक चीज को सुनिएगा आप, कि रूट्स जो है रियल 2 में होते हैं, इसमें भी और इसमें भी। अब इक्वल और अनइक्वल तो नहीं दिया ना, तो मतलब ना ही मैं ग्रेटर देन 0 रख सकता, ना ही सिर्फ बराबर 0 रख सकता, तो मेरे को रखना क्या पड़ेगा, अब मेरे को रूट्स जब रियल है, रूट्स आर रियल, खाली रियल अगर लिखा है, अब मेरे को रखना पड़ेगा बच्चों डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि बड़ा भी हो सकता है 0 से और बराबर भी हो सकता है 0 से, तभी तो रियल बनेंगे दोनों केस। ठीक है जी, चलो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला पार्ट देखिएगा, फर्स्ट पार्ट दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस के इक्वल टू 0। तो पॉसिबल सेट जो बनेगा k का, k की जो जो वैल्यू आ सकती है वो मेरे को फाइंड करना है ना। तो उसके लिए वही अपना डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a है बच्चों 2, c है माइनस का k ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
5 का स्क्वायर 25 होता है बच्चों, माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8k ग्रेटर देन इक्वल टू 25 उधर ले जाऊं, देन 8k इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 25, k का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 8। तो यही वैल्यू आएगी कि k की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, या तो माइनस 25/8 के बराबर रहेगी या इससे बड़ी बड़ी रहेगी, इससे छोटी वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है जी, चले अगले क्वेश्चन पे। ये ध्यान रखना बच्चों, अगर रियल आए हैं, बहुत सारे केस में ये भी आएगा, तो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। चलिएगा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है बच्चों 4x² माइनस 3kx प्लस 1 इक्वल्स टू 0। रूट्स रियल है ना, रियल रूट्स क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b -3k का स्क्वायर 9k² होता है बच्चों, -4 a है 4, c 1 या नहीं लिखोगे तो भी कोई नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9k² 4 4 16 होता है, उधर जाके प्लस का 16 हो जाएगा, है ना। अब 9 को डिवाइड में ले जाओ तो k² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16/9, और स्क्वायर हटाऊंगा बच्चों तो क्या आ जाएगा, रूट, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3। के का वैल्यू जो रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, बराबर रहेगा या तो 4/3 से या उससे बड़ा रहेगा। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा बच्चों इस चीज को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन दिया, इज ए परफेक्ट स्क्वायर, के जो ये इक्वेशन है ये आपकी एक परफेक्ट स्क्वायर होगी, के की किस वैल्यू के लिए होगी ये मेरे को बताना है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, चलो निकालते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, सबसे पहली चीज तो मेरे को ये बता दो, इसका मतलब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, कि दो वैल्यू निकल के आएंगी। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, जो मेरी दो वैल्यू इक्वेशन की निकल के आएंगी उनका जो स्क्वायर होगा उसका वैल्यू तो सेम रहेगा, तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या रखूंगा मैं, रखते हैं देखिएगा, 4 - k x² प्लस 2k प्लस 4 x प्लस 8k प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0 बच्चों। ये आपको इक्वेशन दिया गया है। तो देखो बेटा क्या करेंगे, इसमें अपने पास जो भी इक्वेशन दिया है इसके अंदर आप रखेंगे डिस्क्रिमिनेंट को बराबर 0। क्यों, क्योंकि भाई स्क्वायर करने पे जो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी वो एक ही वैल्यू तो आएगी, मानते हो। वैसे मैं -2 का स्क्वायर करूंगा तो भी 4 आना है, 2 का स्क्वायर करूंगा तो भी 4 आना है, ये तो इक्वेशन है ना मेरी, सेम वैल्यू आएगा। और सेम वैल्यू सेम रूट्स इक्वल रूट्स किस में आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है 0, तो रख दो डिस्क्रिमिनेंट को 0। तो b स्क्वायर मतलब 2k प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 a है बच्चों 4 - k और c है बच्चों 8k प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। स्क्वायर खोलिएगा, 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करूंगा तो 16k ही आएगा, 4 टू द 8 8 टू द 16। ठीक है बच्चों, उस पे आ जाइए। -4 का 4 से मल्टीप्लाई, वो करने से पहले क्या कीजिए आप कि 4 का 4 से मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, 4 को सेम रखिएगा क्योंकि 4 कॉमन निकाल लूंगा मैं, है ना। 4 - k का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 8 4 जा 32k, 4 का 1 से 4 माइनस इसका इससे करूंगा तो -8k स्क्वायर और इसका इससे करूंगा तो माइनस का k दैट इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लो बच्चों, 4 कॉमन लेके इस माइनस को अंदर भेज दो, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचा k स्क्वायर, यहाँ बचा 4 4 16, यहाँ बचा 4 माइनस इसको अंदर भेजा तो 32k, है ना। इसमें से क्या करो एक माइनस ही कर दो, 31 की बच जाएगा, है ना। माइनस का 8k स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा और ये 4 जो है वो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। 4 उधर जाके खत्म। तो अब इक्वेशन को सिंपल कर दो, के स्क्वायर का टर्म देखो, एक ये रहा 8 ये रहा 9k स्क्वायर, के का टर्म देखिएगा 4k 31k, कितना बचेगा 27,
और 4 में से 4 गया तो ये तो खत्म ही हो गया, कितना बचा 0, दैट मीन्स ये इक्वल्स टू 0 आ गया। अब इसमें से 9 कॉमन ले लो बच्चों और k भी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा k माइनस 3। तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, एक केस जब 9 के ये वाली टर्म उधर 0 के डिवाइड में जाएगा तो बचा 9k इक्वल्स टू 0, मतलब k का वैल्यू आ गया 0। एक केस जब ये टर्म डिवाइड में जाएगी तो k माइनस 3 बराबर 0, दैट मीन्स k का वैल्यू आ गया बच्चों 3। तो k के दो वैल्यू निकल के आए आपके पास, क्या 0 और 3। ये आपके k के दो वैल्यूज हैं जिनको जब मैं रखूंगा इस इक्वेशन के अंदर तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, है ना। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सब कुछ मिटा दूं एक बार, स्पेस हो जाएगा बोर्ड पे ना। देखिएगा, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 आर इक्वल, रूट्स इक्वल है इसका मतलब लिख दो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर आएगा। देन प्रूव दैट, मेरे को प्रूव करना है कि 2b बराबर आएगा बच्चों a प्लस सी। करते हैं, इसको यहां से मिटा देता हूं। तो देखिए बी स्क्वायर मतलब c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, a है बच्चों b माइनस सी, c है बच्चों a माइनस b, इसको बराबर रख दिया 0। होल स्क्वायर खोलिएगा इसका, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है। माइनस 4 को बाहर रखिए, पहले इनका मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस बी सी, ये आएगा, है ना भाई। इसका इससे मल्टीप्लाई किया ए बी आ गया, इसका इससे किया माइनस का बी स्क्वायर आ गया, इसका इससे किया माइनस ए सी और इसका इससे किया तो बी सी। अब बेटा इसको अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाऊंगा तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 का इससे मल्टीप्लाई माइनस 4ab, इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस का 4b स्क्वायर, इसका इससे किया तो प्लस 4ac और इसका इससे किया तो माइनस 4bc, दैट इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए कुछ कॉमन आ रहा हो तो, आ रहा है कुछ कॉमन भाई। ac वाला टर्म देखो, ये नेगेटिव का है ये पॉजिटिव है ना। तो लिख दो इसको, क्या लिखूंगा सबसे पहले देखो ए स्क्वायर, इनको अलग कर लो, प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस का लिख दो माइनस 4ab, फिर ab के बाद bc माइनस 4bc और प्लस का 2ac, दैट इज इक्वल टू। अब देखिएगा बच्चों, जो स्टेप याद रखने का वो क्या है भाई, इसको ए स्क्वायर रखो, इसको लिख दो बच्चों 2b का होल स्क्वायर, इसको लिख दो सी स्क्वायर। ये देखिएगा 2a है मेरा a, b है मेरा, अगर 2b मैं लिख दूं क्यों, क्योंकि ये दोनों टर्म को नेगेटिव है और दोनों टर्म में कॉमन चीज क्या है, b वाला टर्म ही तो है, तो b वाला टर्म मैंने लिख दिया 2b लिख दिया, तो माइनस का 4ab तो बन रहा है। सेम इस पे आइएगा, प्लस 2 माइनस का 2b और c, वही बन गया माइनस 4bc, और लास्ट वाला है 2 इंटू a इंटू सी, दैट इज इक्वल टू। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a b है मेरा माइनस 2b और c है मेरा c, इसका होल स्क्वायर बराबर 0, स्क्वायर हटेगा तो खत्म, है ना। तो बचा क्या बच्चों, a माइनस 2b प्लस सी बराबर 0, 2b को उधर ले जाओ, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, यही मेरे को प्रूव करना था। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। जो आपका एक्सरसाइज है इनसे रिलेटेड, है ना, उसके आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ओके बाय बेटा।